जिस बात का डर था वही हुआ। आंदोलन की आड़ में राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। जी हां, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और बात करेंगे देश में, खास तौर पर राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन, धरना, भूख हड़ताल से जुड़े विषयों पर और उसके साथ जो विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है उस मुद्दे पर भी। देश के पत्रकार, कई तरह के पत्रकार हैं इस देश में, अब उन्होंने इस आंदोलन के जरिए राहुल गांधी को, कांग्रेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है, राहुल गांधी के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। तो कई पत्रकारों ने सच्चाई भी बयां करनी शुरू कर दी है। आज इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन के वक्त, उस दौर को याद करिए, उस वक्त भी कांग्रेस के खिलाफ जमकर एजेंडा चलाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को पूरी तरह से नाकाम और फेलियर साबित करने की कोशिश की गई और पार्टी के तौर पर कांग्रेस की जितनी लानत मलामत करनी थी, इस गोदी मीडिया ने और गिने चुने पत्रकारों ने की। और जो लोग अन्ना आंदोलन के प्रभाव में आकर देश को नया विपक्ष दे रहे थे, अन्ना को नया गांधी बता रहे थे, केजरीवाल को महान क्रांतिकारी बता रहे थे, उन लोगों ने गांधी परिवार का भी जिस तरीके से चरित्र हनन किया, देश आज तक भूला नहीं है। हालांकि 13-14 साल बीत गए इस घटनाक्रम को, लेकिन सब कुछ एक बार फिर पानी की तरह साफ हो रहा है और कह लें कि रुपहले पर्दे पर सब सामने आ रहा है। उमा शंकर सिंह पत्रकार हैं, मैं देख रहा था, आज मैंने उनके एक्स पर उनके पोस्ट को पढ़ा। उन्होंने लिखा है कि देश में नाराजगी बढ़ रही है और वह एक मजबूत विपक्ष की तरफ देख रहा है। मजबूत विपक्ष का मतलब क्या हुआ? मजबूत विपक्ष का मतलब वो कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं और कांग्रेस के बहाने राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं उमा शंकर सिंह। क्या राहुल गांधी की मजबूती में विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई कमी देखते हैं आप? असल मुद्दा जो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जो शिक्षा व्यवस्था में अराजकता, बदहाली बढ़ती जा रही है, वो है केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को राहुल गांधी और विपक्ष से जोड़ा जा रहा है। समझिए कि कितने शातिराना तरीके से पूरे घटनाक्रम को, चाल को अंजाम दिया जा रहा है। और एक पूरा वर्ग बैठा है सोशल मीडिया पर जो सीधा कमेंट में जाके लिख रहा है कि ऑपोजिशन गायब है, एसी कमरे में है। कहां ऑपोजिशन गायब है? कहां आपको एसी कमरे में दिख गया? आपको नहीं दिखा कि राहुल गांधी देहरादून जाते हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होते हैं? वो एसी कमरा था क्या? भूल गए क्या जब यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर हैं, सड़क पर थे, सड़क पर रहेंगे? वो आंसू गैस के गोले सह रहे हैं, उन पर पुलिस लाठियां भांज रही है, उन पर वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। ऑपोजिशन गायब दिखता है इनको। मतलब कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जाकर के खड़ी हो जाएगी कांग्रेस, खड़े हो जाएंगे राहुल गांधी, तो इसका मतलब विपक्ष बढ़िया हो जाएगा, विपक्ष आपके कहने से काम करेगा। राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए हैं ये लोग। लेकिन ये मत भूले कि राहुल गांधी आपके कहने से काम नहीं करेंगे। और एक दूसरे पत्रकार की भी मैं आपको बताता हूं कहानी कि ये लोग किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए ये आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक का और छात्रों का। लेकिन इसके आड़ में लड़ाई सरकार से नहीं लड़ी जा रही है। यह आंदोलन सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीति और नियत के खिलाफ है, सरकार की विफलता के खिलाफ है। लेकिन इसको बड़े शातिर तरीके से विपक्ष की तरफ मोड़ा जा रहा है। एक और पत्रकार है दिनेश दांगी, वो क्या लिखते हैं, अब उनका पढ़िए। वो लिखते हैं कि ना कोई लीडर और ना कोई संसाधन उनके पास थे। भले ही अब इसको दिशाहीन आंदोलन बताए, लेकिन चंद दिनों पहले सोशल मीडिया पर बनी पार्टी ने हुकूमत को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया। किसान आंदोलन के बाद यूथ ने अपने तेवर से सिस्टम को हिला दिया। बतौर विपक्ष कांग्रेस या दूसरे दल जो नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिखाया। एक बार फिर कांग्रेस चूक गई, उनको इस मूवमेंट को लीड करना था। रणनीतिकारों ने फिर अपनी सलाह से सवाल खड़े होने वाला काम करवा दिया। ये कह रहे हैं दिनेश दांगी। अब देखिए किस तरीके से इन्होंने भी विपक्ष को, कांग्रेस को टारगेट कर दिया और कह रहे हैं कि बतौर विपक्ष कांग्रेस जो नहीं कर पाई वो इन्होंने कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप साहब?
आपको तो राहुल गांधी की तारीफ करनी चाहिए थी, कांग्रेस की तारीफ करनी चाहिए थी कि उन्होंने इस आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी। छात्रों के आंदोलन को राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने छात्र आंदोलन ही रहने दिया। जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, कांग्रेस खड़ी हुई, कांग्रेस ने सवाल उठाया, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, राहुल गांधी ने घेरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा, उन्होंने संसद में सरकार से इसके लिए जवाब मांगा। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चूक गई, कांग्रेस क्यों जाए? यह बच्चों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। अगर कल को राहुल गांधी इसमें चले जाते, कांग्रेस के नेता इसमें चले जाते, तो आप ही कहते कांग्रेस राजनीति कर रही है, छात्रों के आंदोलन में अपनी रोटियां सेक रही है। कांग्रेस की सराहना होनी चाहिए, बहुत अच्छी रणनीति रही। कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को छात्रों का आंदोलन रहने दिया, इसे पवित्र घोषित, इसे इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने दी। और आज यही वजह है कि इस आंदोलन के साथ आज पूरा देश खड़ा हो गया है, देश के युवा खड़े हो गए हैं। अगर कोई राजनीतिक दल इसकी आड़ में अपने उल्लू सीधा करता, अपना राजनीतिक हित साधता, तब तो इस आंदोलन की पवित्रता ही नष्ट हो जाती। समझने वाली बात है, देखिए कैसे एजेंडा चलाया जा रहा है। और आपको एक मजेदार बात बताते हैं, डॉक्टर नवनीत मिश्रा भी एक पत्रकार है, उन्होंने पूरा पर्दा हटा दिया है। सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने लिखा है कि देश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को पूरी तरह से इररिलेवेंट यानी कि अप्रासंगिक बनाने की पहली बड़ी कोशिश हुई है। कांग्रेस के नीचे से जमीन खींचने के लिए आम आदमी पार्टी का क्या पायलट प्रोजेक्ट है, सीजेपी मूवमेंट, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट। पहली बार विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस की भागीदारी के बगैर युवाओं का इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया। केजरीवाल ने दिखा दिया कि आज भी चुटकियों में वो दिल्ली में आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। केजरीवाल का यह खुद की पुरानी विद्या जगाने का टेस्ट था, जिसमें वो सफल रहे। मतलब डॉक्टर नवनीत मिश्रा ने साफ तौर पर यह बता दिया है और यह लिखा है कि यह जो आंदोलन था, इस आंदोलन की आड़ में कांग्रेस को अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस अप्रासंगिक नहीं होगी, पहले भी कई कोशिशें हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, आरएसएस ने कोशिश की, वो सफल नहीं हुए। तो जैसा कि डॉक्टर नवनीत मिश्रा कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के चाहने और करने से कांग्रेस इररिलेवेंट, अप्रासंगिक नहीं होगी। कई लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे, आज तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन सका और बनेगा भी नहीं। एक और मैं बता दूं कि अभिषेक कुमार है एक और पत्रकार, उन्होंने क्या लिख दिया कि मोदी के सलाहकार देश को बर्बाद कर रहे हैं और राहुल गांधी के सलाहकार कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब सरकार से जो सवाल होना चाहिए था, आज भी सरकार जिम्मेदारी तय नहीं कर रही अपने शिक्षा मंत्री की, उल्टे लाठीचार्ज करा दिया। सवाल तोप का मुंह जो सरकार की तरफ होना चाहिए था, सवालों वाला तोप, वो तोप का मुंह कांग्रेस की तरफ घुमा दिया गया है, राहुल गांधी की तरफ घुमा दिया गया है। लेकिन देश की जनता इस शातिराना रवैये को समझती है। और एक बात समझ लीजिए, इस खेल में सब मिले हुए हैं जी, इस खेल में सब मिले हुए हैं जी। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे और देश को जन लोकपाल कानून देने की बात कर रहे थे, आज उनका भ्रष्टाचार शीश महल में कैद हो गया और जन लोकपाल पता नहीं कहां खो गया। वही लोग आज राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडे के चक्कर में नहीं आना है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रही है, विपक्ष के तौर पर आंदोलन खड़ा कर रही है। उसके नेता सड़क पर हैं, बड़े बड़े नेता पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं, वाटर कैनन की जो धार है उसको भी झेल रहे हैं और टीयर गैस भी सह रहे हैं। 4 दिन का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, इसको कांग्रेस का नैतिक समर्थन है। और समझ लीजिए कि अगर कांग्रेस इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाती, निष्कर्ष यही है, और राहुल गांधी चले जाते वहां पर, इसको विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक आंदोलन का नाम दे दिया जाता। जबकि यह आंदोलन छात्रों का है, सिस्टम के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, और इस आंदोलन की पवित्रता को कायम रहने देना चाहिए। राहुल गांधी ने यह काम किया है, यह प्रयास किया है कि इस आंदोलन की पवित्रता बची हुई है। राहुल गांधी की रणनीति की सराहना होनी चाहिए। बाकी रह गई बात पत्रकारों की, तो झेलते रहिए।